So good morning class. Today we will study about the balancing of a chemical equation. Before balancing of a chemical equation, we have to follow some rules. We have to follow some directions. What are these? The first point is that whenever you want to balance a reaction, you must know what are reactants and what are products. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि reactants कौन से हैं और products कौन से हैं. रीजन इज दैट जब आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप रिएक्टेंट से अपनी बैलेंसिंग शुरू करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स को बैलेंस करते हैं. तो यू कैन राइट रिएक्टेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड यू कैन राइट प्रोडक्ट्स इन योर राइट हैंड साइड. दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. नाउ A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. बिल्कुल ठीक बात है. हम सबसे पहले उसमें एक एरो मेंशन करते हैं. एरो मेंशन का मतलब है एरो जो है, एरो का जो हेड है वो हमें बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है. उस एरो के हेड से हमें समझ में आ जाता है कि विच वन आर रिएक्टेंट्स एंड विच वन आर प्रोडक्ट्स. एरो का जो हेड है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होता है और एरो का जो टेल है वो रिएक्टेंट्स की तरफ होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो यू मस्ट रिमेंबर वन पॉइंट कि आपको उसके बीच में प्लस साइन मार्क करना पड़ेगा. यू हैव टू मार्क अ प्लस साइन बिटवीन देम. उनके बीच में आपको प्लस साइन को मेंशन करना पड़ेगा अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपके पास है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. बिल्कुल ठीक बात है कि आपका जो एरो है दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इन विच इट इज प्रोसीडिंग. इसके अलावा हम और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं. वी मस्ट मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट्स भी हम मेंशन करते हैं कि कौन से रिएक्टेंट सॉलिड हैं, कौन से रिएक्टेंट्स लिक्विड हैं या गैसेस हैं. ऐसे ही हम प्रोडक्ट साइड में भी करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा गैसियस नेचर का है, सॉलिड है या लिक्विड है. इसके साथ साथ हम ये भी मेंशन करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करते हुए कि रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है. अगर रिएक्शन में हीट आपकी इवॉल्व हो रही है तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है उसको लिखना. प्रोडक्ट की साइड में प्लस लगाइए और हीट लिख दीजिए. दैट शोज हीट इज इवॉल्विंग. इट मीन्स दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक्सो मीन्स एमिट, बाहर निकलना. ठीक है. और अगर आप लिख रहे हैं एरो पर हीट या ट्राइंगल का साइन लगा रहे हैं या आप कोई टेम्परेचर लिख रहे हैं कि इस टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होनी है तो वो सब बताता है कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो ये पॉइंट्स भी हमें मेंशन करने पड़ते हैं. ये पॉइंट्स भी हमें याद करने पड़ते हैं कि हमारा जो रिएक्शन का बैलेंसिंग है उसमें हमारी कोई गलती ना रहे. क्योंकि हम जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिएक्शन और प्रोडक्ट में टाइम पे दे सकते हैं वो हमें रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में उतनी ही हेल्प करता है. साथ ही साथ हमें रिएक्शन में रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नीचे नाम भी लिखने होते हैं. जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में किया तो नीचे लिख दिया एयर. दूसरी तरफ प्रोडक्ट की साइड में लिख दिया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड अ रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड. और एक रिएक्शन को बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है. तो दीज आर द पॉइंट्स which you have to keep in your mind while writing a equation for a chemical reaction as well as during the balancing of a chemical reaction. Now writing a chemical equation. सामने आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम when reacts with oxygen, magnesium oxide is formed. It is okay. ये रिएक्शन आपको इतना तो बता रहा है कि हो क्या रहा है, बट एक तो ये बैलेंस्ड नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, ये हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि हमारा जो मैग्नीशियम था वो किस फॉर्म में था, ऑक्सीजन किस फॉर्म में ली है हमने, हमें वो भी मेंशन करना है.
और कभी भी हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसका वायलेशन करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? व्हेन अ रिएक्शन इज गोइंग ऑन, देन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? यू कैन नॉट क्रिएट मास, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय मास इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना तो आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो while writing a chemical of equation you must keep some points in your mind also. Now balanced chemical equation. Balanced chemical equation अगर हम लिखते हैं तो हम law of conservation of mass को प्रूफ करते हैं कि during a chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed. So whenever you write any reaction you must balance it. आपको उसे बैलेंस करना चाहिए क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ही हम इस लॉ को वायलेट नहीं करते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अगर पेपर में आते भी हैं तो हम उनको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ डायग्रामेटिकली आपको समझ आ रहा होगा अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज अनबैलेंस्ड एंड दिस इज बैलेंस्ड। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दो क्लोरीन एटम्स हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोराइड का आपने एक ही मॉलिक्यूल बनाया है, सो इट इज अनबैलेंस्ड इन नेचर। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन दो था रिएक्टेंट साइड में, क्लोरीन भी दो था, लेकिन प्रोडक्ट में एक है, दिस इज अनबैलेंस्ड। यहाँ आपने 2 अप्लाई किया, नाउ इट इज बैलेंस्ड। यू कैन सी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों में 2-2 है, तो दिस इज द वे इन विच यू बैलेंस्ड अ केमिकल रिएक्शन। आपको जब आपकी शुभदा चमोली मैडम ने ये पॉइंट पढ़ाया होगा तब भी आपको इस तरह की टेबुलर फॉर्म में आपको समझाया होगा कि हम किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर कर लिखते हैं। एक्चुअली व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन हमें 5 स्टेप्स को इन्वॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमें जो रिएक्शन दी होती है उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड। उसके बाद हमें जिससे मल्टीप्लाई करना होता है रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देन अगेन वी फ्रेम द सेम टेबल, हम दोबारा से वही टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि नंबर बराबर आ गया। अगर हमारी टेबुलर फॉर्म में सबका नंबर बराबर है जितना कि रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में है तो हमारी रिएक्शन को बैलेंस्ड माना जाता है। नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। When iron reacts with water, this is formed and hydrogen is released. तो आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखी, आप ऐसे लिखते हैं स्केलेटल इक्वेशन जो दी होती है और उसको बॉक्सेस में कर देते हैं। दिस इज योर पहला स्टेप, ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, वही टेबल जो मैंने आपसे कहा था, आपने वो टेबुलर फॉर्म बनाई और आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपने तीनों के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों में आपने उनके नंबर्स लिखे हैं, दोनों बराबर नहीं है तो आपको रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है। आपने स्टेप थर्ड, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। स्टेप थर्ड में आपने बैलेंसिंग करने की कोशिश की, आपने कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करने की कोशिश की। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप 2 में यहाँ पर आयरन के 3 एटम्स हैं लेकिन यहाँ आयरन का एक ही एटम है, तो इस वाले आयरन के एटम को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू मल्टीप्लाई इट विथ 3। नाउ यहाँ ऑक्सीजन 4 है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ 4 2 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट योर इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। ये देखिए आपने यही किया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक स्टेप करके उन्होंने दिखाया है आपको। नाउ दिस इज द इक्वेशन। नाउ अब आपने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई आयरन को भी हो गया। अब 5th स्टेप में आपकी रिएक्शन आ गई। अब आप लास्ट में टेबल बनाएंगे, जो टेबुलर फॉर्म मैंने आपसे बताई थी वो टेबुलर फॉर्म बनाकर अगर आप देखें 3 आयरन, यहाँ भी 3 आयरन बैलेंस्ड हो गया, 8 हाइड्रोजन, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
अब आप इस केमिकल इक्वेशन को एक बड़े बॉक्स में एक साथ कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे रिएक्शन इज बैलेंस्ड. दिस इज द वे in which we can balance the chemical equations. Now some reactions are given. ये reactions आपको दी हैं, इनमें आपको balance करना है. You have to balance these chemical equation. These reactions are already balanced दी हुई है. ये questions हैं आपकी NCERT बुक के. इससे पहले मैं आपको ये question कराना चाहूँगी. बेटा अब हम next topic पढ़ेंगे. Types of chemical reactions. Now reactions are of different types. हम उनके properties के basis पर उनको अलग अलग types में differentiate करते हैं, classify करते हैं. तो सबसे पहली हमारी जो reaction है that is combination reaction. Combination reaction का मतलब क्या है? Combination reaction का मतलब है जब एक आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे reactants हों और आप सबको मिला दें और आपको एक ही product मिले. दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कि आप घर में खिचड़ी बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनती है, क्या होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं एंड यू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट. तो दैट एग्जाम्पल आप इसमें इसको समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से. यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल नजर भी आ रहा होगा. कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस शो करते हैं. तो जनरल फॉर्म ये है कि व्हेन यू हैव टू और मोर देन टू reactants, a single product is formed. That reactions are known as combination reactions. Decomposition reaction. Decomposition reaction means when you have a single reactant. ये उल्टा है combination का. When you have a single reactant and it breaks into two or more than two products, that is known as decomposition reaction. आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो ब्रेक हो गया. These are few examples of decomposition reactions. Now decomposition reaction में कुछ classification भी है. एक्चुअली डिकम्पोजिशन हीट से हुआ, डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से हुआ, या डिकम्पोजिशन सनलाइट से हुआ. वो तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं. जैसे यहाँ पर PbNO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन दिखाया है, यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस दिखाया है, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन, और यहाँ पर जो है सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट से डिकम्पोजिशन दिखाया है. तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है ये फोटोग्राफी में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछी गई है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू नो व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसा कि स्क्रीन पर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि आयरन व्हेन मिक्सेस विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर ही फेड हो जाता है और आयरन का जो कलर है वो पेल ग्रीन आ जाता है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सोडियम सल्फेट हमने लिया है, बेरियम क्लोराइड को जब मिलाया तो यहाँ पर दोनों जो कैटायंस हैं उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स को चेंज किया है. तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. And the most important type of reaction is oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Oxidation का मतलब क्या है बेटा? Oxidation का मतलब है कि addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation. And reduction का मतलब है इसका उल्टा, addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction. ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं. एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा. तो मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज कोरोजन. कोरोजन इज यू नो कि जो मेटल की सरफेस है अगर डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस उस पर अटैक करते हैं, उसको कोरोड करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन. जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कोरोजन. तो हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं इसको रोकने के लिए. एंड द लास्ट टॉपिक आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कोरोजन हो रहा है.
एंड द लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी का मतलब होता है जब हमारे फूड खराब हो जाए, वो खाने लायक ना बचे, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी. तो दिस इज फॉर टुडे.